गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज 23 अक्टूबर 2022 और डे है संडे। तो हम लोग जो वो डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ 2022 में, तो उसको जो हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल स्टडी पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर सी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 89 से लेकर के 100 तक। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन जो वो पॉलिटी से रिलेटेड है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इनको जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो वो एमएलए से रिलेटेड है कि राज्य विधानसभा के सदस्य की अयोग्यता का निर्णय जो वो कौन लेता है। तो दल बदल से रिलेटेड जो वो क्वेश्चन है। तो ऐसे जब हम चलते 96, 99 और लास्ट क्वेश्चन है 100। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो वो पहले डिस्कस करते हैं, फिर जो वो कंटिन्यू चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द करंट पोजीशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन इन द लोकसभा। तो ये बोल रहा है कि लोकसभा में वर्तमान में आंग्ल भारतीयों को प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है। तो अगर आपको पता है, अगर आपने जो वो SC ST के बारे में पढ़ा हुआ है, आरक्षण के बारे में अगर आपको नॉलेज है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले जो वो आपने कई बार सुना है कि पहले जो वो 10 साल के लिए ही आरक्षण का जो वो मतलब कि ये जो वो सिस्टम रखा हुआ कि 10 साल के लिए जो वो आपको आरक्षण मिलेगा, SC ST जो भी आरक्षण था, ठीक है। लेकिन 10 साल के बाद जो वो ये बढ़ता क्यों चला गया? तो 10-10 साल के बाद जो वो अमेंडमेंट होता चला गया और फिर से जो वो SC ST को जो वो आरक्षण हर 10 साल के बाद मिल जाता है। अगर कहीं जो वो अमेंडमेंट नहीं हो और SC ST की बात ना हो, तो ये जो वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। जैसे जो वो इस बार का जो 104th अमेंडमेंट हुआ, तो 104वां जो वो संशोधन हुआ, तो इसमें जो वो एंग्लो इंडियन की बात ही नहीं हुई। इसका मतलब है कि एंग्लो इंडियन जो वो यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। तो 1/4 जो अमेंडमेंट है वो जो वो मतलब इसमें जो वो एंग्लो इंडियन का जो नामांकन है वो जो वो समाप्त कर दिया गया है। तो इसमें जो वो सही आंसर हो जाएगा सी, संविधान के 104वें संशोधन द्वारा इसका नामांकन जो वो समाप्त कर दिया गया, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉमिनेशन ऑफ देम हैज बीन डन अवे विद द 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो अगर आपको कोई पूछे कि इसमें जो वो मतलब पहले जो वो कहाँ पे लिखा गया था कि राष्ट्रपति, जैसे आपको पता ही है कि राष्ट्रपति जो वो उनको एंग्लो इंडियन को जो वो मनोनीत करता है या लोकसभा में नामित करता है, तो ये जो वो लिखा था अनुच्छेद 331 में, ठीक है। इसके तहत जो वो राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो जो भी इंडियन होते थे उनको जो वो लोकसभा में नामित किया जाता था। लोकसभा या राज्य की जो विधानसभा होगी उसमें जो वो एंग्लो इंडियन का जो वो प्रावधान था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, 1/4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। चलिए अब कंटिन्यू चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 89 से। यस, क्वेश्चन नंबर 89 भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि हु डिसाइड द मैटर ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ MLAs फॉर मैटर अदर देन दोज गिवन इन द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बोले कि राज्य विधानसभा के सदस्य की अयोग्यता का निर्णय कि राज्य विधानसभा के सदस्य कौन होंगे, जो MLA हैं, अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, इलेक्शन तो सभी जगह होने वाले हैं, ठीक है। तो राज्य विधानसभा के सदस्य की अयोग्यता मतलब जो MLAs होते हैं उनकी, उनको जो वो अयोग्य कौन जो वो कौन जो वो उन पर जो वो डिसीजन ले सकता है। तो ये बोल रहा है कि जो संविधान के 10वीं अनुसूची के अतिरिक्त हो, कौन करता है, ठीक है। तो 10वीं अगर अनुसूची का जो वो यहाँ पे जिक्र आ रहा है, 10वीं अनुसूची को जो वो दल बदल के नाम से भी जाना जाता है, विरोध कानून से भी जाना जाता है। तो चलिए 10वीं अनुसूची से पहले दल बदल का जो कानून है उसके बारे में जो वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो उसी में ही आपका जो वो आंसर भी यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो दल बदल विरोध कानून का क्या मतलब है, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ये जब वो आया था 1985 में 1985 में क्या हुआ, देखिए दल बदल की जो कुरीति है उसको रोकने के लिए फरवरी 1985 में जो वो कौन सा अमेंडमेंट हुआ, ये क्वेश्चन भी पहले बन चुका है, 52nd, ठीक है। तो 52nd अमेंडमेंट संशोधन एक्ट जो वो पास किया गया था, इसमें के जो वो यह व्यवस्था की गई थी, ठीक है, अनुच्छेद 52 की बात हो रही है, सॉरी संशोधन। तो इसमें व्यवस्था की गई थी यदि किसी राजनीतिक दल की ओर से संसद या राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित हुए कोई सदस्य अपनी इच्छा से दल जो वो छोड़ सकता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं बीजेपी में हूँ, मैंने जो वो छोड़ के कांग्रेस में जाना चाहता हूँ, तो बिल्कुल वैसी ही बात हो रही है कि अपनी इच्छा से हो, ठीक है, छोड़ देता है, पर अपने दल के निर्देशों के विपरीत सदन में मतदान करता है, तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो पहले तो जरा समझते हैं कि ये दल बदल विरोधी कानून क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि एंटी डिफेक्शन लॉ,
ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है 10वीं अनुसूची को आमतौर पर जो वो दल बदल विरोधी कानून जो वो एंटी डिफेक्शन लॉ जो के रूप में जो वो जाना जाता है। ठीक है, 1985 की हमने जो वो यहाँ पे बात कर ली। तो आगे लिखा है कि महाराष्ट्र में हाल के राजनीतिक संकट और इससे पहले के अन्य कई दृष्टांत इस बात की ताकीद करते हैं कि 10वीं अनुसूची क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। यहाँ पे लिखा है कि क्या तात्पर्य है, दल विरोध कानून क्या है? तो यहाँ पे लिखा भी है कि दल विरोध कानून एक राजनीतिक दल छोड़ करके दूसरे राजनीतिक दल में शामिल होने के लिए संसद या राज्य विधानमंडल सदस्य को दंडित करता है। ठीक है, संसद या राज्य विधानमंडल सदस्य को दंडित करता है। ठीक है, संसद ने इस वर्ष 1985 में, देखिए यहाँ पे हमने बात की 52nd संशोधन अमेंडमेंट की, तो माध्यम से 10वीं अनुसूची के रूप में संविधान में शामिल किया गया। इसका उद्देश्य था कि सदस्यों द्वारा राजनीतिक संबद्धता बदलने की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लगाना और प्रकार सरकारों के लिए स्थिरता लाना जो वो इसका उद्देश्य था। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है कि वर्ष 1985 के अधिनियम के अनुसार किसी राजनीतिक दल के निर्वाचित सदस्यों को 1/3 सदस्यों दल बदल को विलय मानद देखिए दल बदल विरोधी कानून जो वो 1985 में आया। अगर आपको कोई पूछे कि इसको रोकने का प्रयास जो वो किसने किया था, ठीक है, तो ये जो वो जब 1984 की बात है, क्योंकि 1985 में जो ये जो शुरू हो गया, मतलब कि तो 1984 में जो वो राजीव गांधी की सरकार थी। ठीक है, मतलब कि राजीव गांधी जो वो देश के प्रधानमंत्री थे। तो इन्होंने जो वो बदली को रोकने के लिए प्रभावशाली पग उठाने का निर्णय लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि 52nd संशोधन जो वो पारित किया गया था। तो यहाँ पे जो वो नाम आता है किसका, राजीव गांधी जी का। ठीक है, फिर जो वो 1985 में आया और उसके बाद आया दल बदल विरोधी कानून 2004। ठीक है, आप बोलेंगे कि ये तो 1985 फिर 2004। ठीक है, तो देखिए 1985 में 52nd जो अमेंडमेंट द्वारा दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था। परंतु इस संशोधन में यह भी व्यवस्था की गई थी कि यदि किसी राजनीतिक दल के 1/3, ठीक है, जिसकी अभी हमने बात की 1/3, 1/3 सदस्य उस दल से पृथक होकर अलग विधायक दल का निर्माण कर ले, तो उसकी इसे दल बदली की कार्रवाई नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो इस व्यवस्था के कारण जो वो दल बदल की प्रक्रिया इस पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं लगा, जिसके परिणाम स्वरूप जो वो केंद्र तथा राज्य स्तर पर निरंतर दल बदल होता रहा। ठीक है, अनेक बार सांसद हो गए या विधानमंडल में राजनीतिक दलों के अगर 1/3 सदस्यों ने दल परिवर्तन करके अलग दल बनाने का प्रयास किए, तो ऐसी स्थिति को काबू करने के लिए 16 दिसंबर, ठीक है, इस डेट को मैं आपको बता देता हूँ, 16 दिसंबर 2003 को दल परिवर्तन करके लोकसभा तथा 18 दिसंबर 2003 को राज्यसभा ने 91 अमेंडमेंट किया। ठीक है, पारित किया, जिसे 2 जनवरी 2004 को जो वो राष्ट्रपति ने भी स्वीकार कर दिया। ठीक है, तो इसमें जो इस संशोधन में सांसदों तथा विधायकों द्वारा दल परिवर्तन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और 52nd अमेंडमेंट द्वारा स्थापित की गई 1/3 विधायकों को अलग होकर नए दल बनाने पर किसी अन्य दल में शामिल होने की व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा निष्कर्ष की कि निष्कर्ष क्या निकला, फिर आगे की बात करते हैं। देखिए 52nd तथा 91 जो अमेंडमेंट हुए, ठीक है, देखिए 52nd बहुत पहले हुआ, 91 की बात हो रही है, आज वो 1/4 की बात हमने अभी की। ठीक है, तो संविधान संशोधन द्वारा भारत में दल बदल की जो प्रथा है इसको नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। ठीक है, और व्यवस्था की गई कि कोई सांसद या विधायक दल बदली करता है तो उसकी संबंधित सदन के अध्यक्ष द्वारा सदन की सदस्यता रद्द की जाती है। तो यहाँ पे अध्यक्ष का नाम आ रहा है। देखिए इस व्यवस्था द्वारा दल बदल की प्रथा पर कुछ सीमा तक नियंत्रण हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आगे भी लिखा है कि 91 संविधान जिसकी हमने अभी बात की, तो यहाँ पे भी इसके द्वारा जो वो यहाँ पे कुछ प्रावधान जो वो लिखा हुआ है। आगे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है दल बदल के आधार पर निर्हरता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय ऐसे सदन के सभापति और अध्यक्ष को संदर्भित किया जाता है और यह न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। तो देखिए यहाँ पे भी लिखा है कि अध्यक्ष की विवादास्पद भूमिका, सदन की सदस्यता से इस्तीफा देना प्रत्येक सदस्य का अधिकार है। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 190 के अनुसार इस्तीफा स्वैच्छिक या वास्तविक होना चाहिए। यदि अध्यक्ष को किसी बाह्य दबाव से संबंधित जानकारी मिलती है तो यह स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। तो अध्यक्ष का जब वो यहाँ पे जिक्र हो रहा है तो इसका मतलब है कि विधानसभा का अध्यक्ष के पास पावर है कि राज्य विधानसभा के सदस्य की अयोग्यता का निर्णय जो वो 10वीं अनुसूची के अतिरिक्त जो वो ले सकता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो जाएगा विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक है, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा के अध्यक्ष की भी हमने जो वो बात की थी कि लोकसभा के अध्यक्ष के पास भी पावर है। ठीक है, तो वैसे ही विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पे जो वो नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 90, तो विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वो कहता है कि कोई सांसद को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के लाभकारी पद पर जो वो प्रतिबंध लगाता है। मतलब ये कोई भी जैसे नेता है, इलेक्शन लड़ना है, तो वो जो वो पहले किसी पद पर नहीं होना चाहिए, जैसे सरकारी एम्प्लॉय जो वो नहीं होना चाहिए, सीधी ऐसी बात ये है। तो ये जो वो किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, तो ये लिखा है अनुच्छेद 1021A में। ठीक है, तो सी विल बी द राइट आंसर। इसमें क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 1021 ए तथा अनुच्छेद, अच्छा अगर आपको पूछे कि 191 ए में क्या है, ठीक है, तो लाभ के पद का उल्लेख किया गया है। इसमें जो वो देखिए 1021 ए के अंतर्गत जो वो संसद सदस्य और 1911 ए के तहत जो वो राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिए जो वो किसी अन्य पद को धारण करने की मनाही है, जहाँ वेतन या भत्ते अन्य दूसरी तरह के सरकारी लाभ मिलते हो, तो इस तरह के लाभ की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसके बारे में जो इसमें लिखा हुआ है, यदि कोई सांसद विधायक किसी लाभ के पद पर आसीन पाया जाता है, तो संसद या संबंधित विधानसभा में उसके सदस्य को अयोग्य करार कर दिया जाता है और केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार किसी भी विधायक द्वारा सरकार में ऐसे लाभ के पद को हासिल नहीं किया जा सकता जिसमें सरकारी भत्ते या अन्य शक्तियाँ मिलती हो। तो जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 9A में भी सांसदों विधायकों को लाभ के पद धारण करने की मनाही है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 90 का हो जाएगा सी। सी विल बी द राइट आंसर। अनुच्छेद 1021A, आर्टिकल 1021A। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगर हम बात करें कट मोशन की, कटौती प्रस्ताव की, कि क्या होता है कटौती प्रस्ताव, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद, यहाँ पे जो वो आपका आंसर आ जाएगा, देखिए ऑप्शन में था आयकर को घटाना, टू रिड्यूस इनकम टैक्स। एक ऑप्शन में था टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर इन द बजट जो प्रपोजल है, ठीक है, मतलब कि बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती। एक ऑप्शन था प्लान एक्सपेंडिचर में, और एक ऑप्शन था एक्साइज ड्यूटी में, ठीक है, उत्पाद शुल्क घटाना। तो इसका क्या मतलब है वो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे। देखिए संविधान के 112 के अनुसार सरकार द्वारा संसद के समक्ष प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है, जिसे बजट कहते हैं। बजट का नाम आ गया तो आपके दिमाग में जो बजट प्रपोजल आ गया होगा। ठीक है, तो सी विल बी द राइट आंसर। सी में ऑप्शन था। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, संसद में बजट पेश किए जाने के बाद उस पर सामान्य चर्चा होती है कि तत्पश्चात लोकसभा विभागानुसार अनुदान की मांगों पर चर्चा करती है तथा उन्हें स्वीकृति देती है। लेकिन अनुदान की मांगों, डिमांड्स फॉर ग्रांट पर चर्चा के दौरान कोई सदस्य चाहता है कि बजट में किसी विभाग के लिए आवंटित राशि में कटौती की जाए, तो वह सदस्य एक नोटिस देकर इस संबंध में प्रस्ताव पेश कर सकता है। इस प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहते हैं। तो बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कटौती जो वो कहाँ पे था, यस, तो कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 91 91 91 91 कहाँ चला गया, यस। तो बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, यहाँ पे लिखा है संविधान के 73rd अमेंडमेंट के द्वारा पंचायतों में महिलाओं हेतु 1/3 स्थानों पर आरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा आर्टिकल 243D। तो इसमें जो वो संविधान के 73rd अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, तो इसके द्वारा जो पंचायतों में महिलाओं हेतु 1/3 स्थानों पर आरक्षण जो वो इस अनुच्छेद के अनुसार जो वो दिया गया था 243D। चलिए इसके बारे में जो वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो वो लिखा है जैसे कि यस, देखिए पंचायतों में महिला आरक्षण, तो संविधान के 243D में निहित प्रावधानों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं की 1/3 सीटें और संविधान के भाग, यहाँ पे लिखा है एक्स का मतलब होता है 10 और आई लिखा है मतलब पीछे लिखा है, लेफ्ट साइड लिखा है तो 10 में से 1 माइनस हो गया, राइट साइड लिखा होता कुछ तो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो 9 बन गया, 10 माइनस 9, सॉरी 10 माइनस 1 9। ठीक है, रोमन नंबर आपने पढ़े होंगे। तो आर्टिकल 9 के अंतर्गत आने वाली पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर अध्यक्ष के 1/3 पद पर महिलाओं के लिए आरक्षित है। निम्नलिखित राज्यों के सदस्यों और सरपंचों के बीच महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का कानूनी प्रावधान किया गया है। और यहाँ पे स्टेट भी लिखे हैं कुछ, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तराखंड। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गठित राज्य सरकार रिपोर्ट 2007-8 के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के बारे में स्थिति बताते हुए एक विवरण अनुबंध में दिया गया है। सरकार ने पंचायत में महिलाओं के आरक्षण को वर्तमान में 1/3 से बढ़ाकर 50% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो तदनुसार भारत के संविधान में संशोधन के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया गया था। संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश के अनुसार संसद ने अनुमोदित किया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण ग्रामीण आबादी के प्रतिशत के आधार पर होगा, न कि कुल जनसंख्या के आधार पर।
ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 243 डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था 93। तो 93 है यहाँ पे, यस। तो 93 में जो वो यहाँ पे जो वो when any official does not perform his duty, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड इशू विच रिट। तो यहाँ पे रिट्स के बारे में जो हमें पढ़ना पड़ेगा। इसके ये जो आप सभी को पता होना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि रिट्स के बारे में जो वो अगला जो भी हमारा पार्ट में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसमें हम एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें रिट्स के बारे में सभी जो वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कि यदि कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का सही से काम नहीं कर रहा है, तो उच्च न्यायालय या जो सर्वोच्च न्यायालय हो गया कौन सा आदेश जारी करता है। ठीक है, तो हार्बस कॉर्पस करता है कि प्रोविजन करता है, मैंडामस करता है कि वो वारंटो करता है। तो उसके बारे में, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में ही इस क्वेश्चन का आंसर को हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक जो वो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो वो सर्च करके, या अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जो वो लिख करके भेजें। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।